अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कुव्वत ईमानी का एक अजीब वाक़िया लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलीबी जंगजू के दरमियान सालहा साल मोरका आराया जारी रही। आखिर मुख्तलिफ जंगी कार्रवाई और मुकाबले के बाद वो मोरका पेश आया जो तारीख में फैसला कुन हैसियत रखता है, जिसने फ़लस्तीन की मसीही सल्तनत का खात्मा और सलीबियों की किस्मत का फैसला कर दिया। ये हत्तिन की जंग थी जो हफ्ता के दौरान 24 रबीउल आखिर 385 को पेश आई और जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई। मसीही लश्कर के चीदाओ मुंतखब जवान मर्द कैद कर लिए गए। यरूशलेम का बादशाह गाई और उसका भाई रेजिनाल्ड और बड़े बड़े ईसाई शुरफा गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी फ़लस्तीन के तमाम ईसाई बहादुर शहसवार मुसलमानों के पहरे में थे। मसीही लश्कर के मामूली सिपाही पैदल जो जिंदा बचे थे सब मुसलमानों के कैदी बन गए। एक एक मुसलमान सिपाही 30-30 ईसाइयों को खेमे की रस्सी में बांधे ले जाता देखा गया। टूटी हुई सलीबों और कटे हुए हाथ पांवों के ढेर इस तरह लगे हुए थे जैसे पत्थर पर पत्थर पड़े हों, और कटे हुए सर जमीन पर इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे खरबूजे के खेत में खरबूजे नजर आए। मुद्दतों तक जंग का ये मैदान जिसमें ये खूनी लड़ाई हुई थी और जहां बयान किया जाता है कि 3000 आदमी मारे गए थे। मशहूर रहा कि 1 साल के बाद हड्डियों के तौदे और ढेर दूर से लोगों को नजर आते थे और जानवरों के खाने के बाद टुकड़े जो बचे थे वो भी मैदाने जंग में जा बजा पड़े दिखाई देते थे। उस फतह के साथ ये वाक़िया भी तारीख में यादगार रहेगा, जिससे सुल्तान की दीनी हमीयत और कुव्वत ईमानी का अंदाज़ा होता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना खेमा लड़ाई के मैदान में नस्ब कर दिया। जब खेमा नस्ब हो गया तो हुक्म दिया कि कैदी सामने हाजिर किए जाए। यरूशलेम का बादशाह और उसका भाई रेजिनाल्ड दोनों अंदर लाए गए। सुल्तान ने बादशाह यरूशलेम को अपने पहलू में बिठाया और इसे प्यासा देखकर बर्फ में सर्व किए हुए पानी का कटोरा दिया। सुल्तान ये देखकर नाखुश हुआ। रोटी और नमक जैसे देते हैं वो महफूज समझा जाता है, मगर ये आदमी रेजिनाल्ड उस किस्म की हिफाजत में मेरे इंतकाम से नहीं बच सकता। सुल्तान इतना कहकर खड़ा हुआ और रेजिनाल्ड के सामने आया। रेजिनाल्ड जब से खेमा में दाखिल हुआ था बराबर खड़ा रहा था। सुल्तान ने उससे कहा कि सुन, मैंने तुझे कत्ल करने की कसम 2 मरतबा खाई थी। एक मरतबा तो उस वक्त कि जब तूने मक्का और मदीना के मुकद्दस शहरों पर हमला करना चाहा था। दूसरी मरतबा उस वक्त जब तूने धोखे और दगाबाजी से हाजियों के काफिला पर हमला किया था, जब उन बेकस हाजियों ने तुमसे इंसानियत और शराफत की दरख्वास्त की तो तुमने गुस्ताखाना लहजे में कहा था कि अपने नबी से कहो कि वो तुम्हें रिहाई दिलाए। ये फकरा जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा तो उसने कसम खाई थी कि ये बेअदब और गुस्ताख मेरे हाथ आएगा तो मैं अपने हाथ से उसको कत्ल करूंगा। सुल्तान ने रेजिनाल्ड से कहा कि देख, तेरी बेअदबी और गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूं। इतना कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार निकाली और जैसा कि अहद किया था रेजिनाल्ड को अपने हाथ से कत्ल किया। जो कुछ रमक बाकी थी उसे पहरेदारों ने आकर खत्म कर दिया। बादशाह गाई उस कत्ल को देखकर लर्ज गया और समझा कि अब उसकी बारी आएगी। सुल्तान ने उसे इत्मीनान दिलाया कि बादशाहों का दस्तूर नहीं कि वो बादशाह को कत्ल करें। तुम्हारे भाई ने बार बार अहद शिकनी की थी, अब जो कुछ गुजर गया गुजर गया। एक रिवायत है कि सुल्तान ने रेजिनाल्ड को तलब किया और कहा कि मैं रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।